Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. तो इसमें हम लोग कुछ डेटाबेस डालने की कोशिश कर रहे थे ना, न्यू अकाउंट में। Yes, sir. उसके अंदर एंटर डिपॉजिटर नेम और उसके बाद में उसका अकाउंट टाइप और जो भी इनिशियल बैलेंस होगा, है ना। Yes, sir. तो कल डेटाबेस में हम यूजर्स की बात कर रहे थे सर। क्या की? सर कल डेटाबेस में भी सर हम लोग ने मतलब यूजर्स के बारे में कुछ हाँ, बात किए थे सर। चलिए इसको भी ओपन ही कर लेते हैं। जैसे बैंक 2001 नाम से सर एक यूजर भी सर क्रिएट किए थे। तो ऐसे तो हम लोग रूट से सर ओपन करते हैं जहाँ पे सारा प्रिविलेज हमको मिलता है। मतलब रूट के थ्रू तो सारे प्रिविलेज। और जब आप यूजर के थ्रू मतलब ओपन करते हैं तो फिर रूट की जगह पे सर हम 2001 लिखते हैं ना, जो मतलब जिस हाँ, जो मतलब ये यूजर है स्पेसिफिक हो गया। हमारा। देखिए, अब रूट तो हर प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं करेगा ना। यस मतलब सर। जब एक प्रॉपर हम लोग, या जैसे कि क्या होता है जब वेब होस्टिंग भी होता है ना, तो उसमें जो भी सर्वर है, जो भी हमारा शेयर्ड सर्वर है, वहां तो एक ही माई एसक्यूएल चल रहा होगा। लेकिन यस अभी सर। डेटाबेस तो हर कोई बनाएगा अपना। तो होता क्या है, वो लोग एक यूजर आपको क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। और उसी यूजर से आप क्या करते हैं, आप अपना जो भी काम करना होता है करते हैं ना, ठीक है। तो रूट थोड़ी ना दे देगा किसी को भी, है ना। तो नो सर। अलग अलग सिनारियो के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। इनफैक्ट हमको ये भी सीखना चाहिए, ये भी समझना चाहिए किस तरह से डायनेमिकली ये सब चीज हो जाएगा, है ना। यस जैसे मान सर। लीजिए कल को, अभी तो हम लोगों ने ये तो एडमिनिस्ट्रेटर ने किया ना कि यूजर का नाम 2001, तो चलिए ये तो कोई बात नहीं, यूजर का नाम उसने दे दिया, कोई ना कोई पॉलिसी होगा उसके हिसाब से दे दिया। लेकिन पासवर्ड तो मान लीजिए पब्लिक वो होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए कंप्लीटली। जैसे अभी तो यहाँ पे 2001 लिख रहा है, हो गया, ठीक है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका जीमेल का पासवर्ड, ठीक है, गूगल वाला थोड़े ना जानेगा, वो तो आपका पर्सनल चीज है, यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ ना कुछ इंटरफेस बनाया जा सकता है जहाँ पे क्या होगा कि आप डायनेमिकली ये पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे सकते हैं ना, कि ये जो यूजर हमारा 2001 है, ये क्या करेगी, अपना पासवर्ड चेंज कर ले। ऐसा ऑप्शन हम दे सकते हैं, कोई ना कोई कंट्रोल पैनल बना सकते हैं जहाँ से ये भी काम हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि देखिए एक्चुअली में है कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल, ठीक है। मतलब ये जो यूजर का डिटेल्स, ये भी तो एक टेबल में स्टोर्ड है ना। तो जैसे आप दूसरा टेबल को मैनिपुलेट करते हैं, वैसे उस टेबल को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो सर। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये भी काम हो जाएगा, ठीक है।
यस सर। तो चलिए अभी चेक करते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या किया है। ऐसे चलो शो TABLS टेबल्स, तो एक अकाउंट टेबल बना था जिसको डिस्क्राइब करके देखते हैं हम लोग। अकाउंट, तो वही फील्ड हमने यहाँ डाला हुआ है, अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट टाइप और बैलेंस, है ना। अकाउंट टाइप में हमने वो भी डाल के रखा था कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट ले, दूसरा चीज नहीं लिया ना। और उसके बाद यस में एक सर। बार हम लोग सेलेक्ट करके देख सर लेते उसका उसका हम लोग ने सर ये भी कर दिया था सर, भूल गए सर उसको क्या बोलते हैं सर, कल जो चेक किया था हैं। हाँ, सर, चेक चेक। कॉन्स्टेंट, चेक कॉन्स्टेंट हमने डाला था। यस ठीक है, चेक यस कॉन्स्टेंट हमने डाला था। यस। ठीक है, तो चलिए फाइन। तो अब यहाँ से इंटरफेस करके देखते हैं हम लोग इस डेटाबेस के साथ में ना। ठीक है, तो चलिए, तो एंटर इनिशियल बैलेंस, बैलेंस इज इक्वल टू SCN स्कैन डॉट नेक्स्ट FLOT फ्लोट। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो अभी इतना को टेस्ट कर सकते हैं कि वो वैल्यूज ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। ठीक है, और शायद हमारा एक डिस्प्ले भी था ना कहीं पे, तो डिस्प्ले से भी चेक कर सकते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये सब जैसे डिस्प्ले, डिस्प्ले अकाउंट कुछ था ना, प्रिंट अकाउंट था शायद कहीं पे। हाँ, प्रिंट अकाउंट, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो सब वैल्यूज हमको दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहा है ना। ठीक है, तो लेट अस सी चेक कर लेते हैं एक बार। और अभी देखिए, अभी तो हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे ना, हम डेटा यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं फिलहाल के लिए हम लोग इनिट फ्लैग को, क्योंकि नहीं तो हम लोग को दिखाएगा नहीं वो। ठीक है, इनिट फ्लैग को एक बार 1 कर देते हैं, क्योंकि जितना हमने नीचे में कंडीशन दिया हुआ है कि जब तक इनिट फ्लैग 1 नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा, ये सब है ना। ठीक है, तो खैर अब हम यस चीजें सर। चेंज कर सकते हैं चाहने से, देखते हैं। यस सर। अभी पहले तो करके देख लेते हैं हम लोग ls जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में हमारा जो प्रोग्राम है वो है सोर्स के अंदर में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और बैंक अकाउंट डॉट जावा। यस सर। ठीक है, कंपाइल हो गया। नाउ जावा, जो हमारा क्लास पाथ है, इट इज डॉट स्लैश क्लास। उसके बाद में जो हमारा फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है ना वो लिखना पड़ेगा, तो लोकल ऐसा करके ये हमारा फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है, यस क्लासेस सर। एंड ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्लास का नाम है। ठीक है, तो जैसे अभी नए अकाउंट में जाते हैं, सिर्फ देख लेना है कि वो डिटेल्स हम मेरा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अकाउंट नंबर तो ऑटोमेटिकली वहां से आएगा हमारा, इट विल कम फ्रॉम द डेटाबेस, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे नहीं मांगा। ठीक है, तो एंटर डिपॉजिटर नेम, तो किसी का भी नाम दे देते हैं, आलोक KUMAR कुमार, एंटर। ठीक है, तो ऐसे, फिर उसके बाद में एंटर इनिशियल बैलेंस 10,000, एंटर। नीचे मैसेज दे देना चाहिए था कि अकाउंट क्रिएट हो गया ना। उसके बाद में अभी बैलेंस प्रिंट करके देख लेते हैं, एंटर दबाते हैं। तो देखिए अकाउंट नंबर तो 0 दिखा रहा है, बिकॉज मतलब अभी तक डेटाबेस के साथ में इंटरफेस नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं पता अकाउंट बैलेंस है ना। नेम आ रहा है, अकाउंट टाइप आ रहा है और अकाउंट बैलेंस आ रहा है ना। ठीक है, तो फाइन, मतलब वो ले लिया, मतलब सब ठीक ठाक काम कर रहा है। हमारा जो कोड है अभी तक है ना, ये जो इनपुट करने का, ये इनपुट ठीक है ना, सही हो गया ना। लेट्स रिमूव दिस फ्लैग वगैरह, अब इसका कोई काम नहीं, बिकॉज शुरू में मैंने सोचा था डेटाबेस के साथ में इंटरफेस नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। ठीक है, तो जहां जहां आएगा वो सबको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे अब, और उसको अलग टाइप से अब करेंगे, क्योंकि डेटाबेस से हम लोग को चेक करना है ना सारा चीजों को। यस सर। तो वहां पे रिकॉर्ड होगा तो ठीक है, रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे काम, है ना। ओके, तो अब डेटाबेस में डालते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हमारा कनेक्टिविटी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहीं पे भी, मतलब चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो आप, यही प्रोसेस लगभग लगभग हमको फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू सेट अप अ कनेक्शन टू द डेटाबेस, एक सेशन बनाना पड़ता है ना। ठीक है ना। तो एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है डेटाबेस से, सो दैट यू कैन एक्सचेंज डेटा, है ना। अब या तो डिपॉजिट कर सकते हैं या डेटा निकाल सकते हैं, उसके लिए कनेक्शन सेट करना पड़ता है। तो इन जावा हमारे पास में एक इंटरफेस है, CUNNECTN कनेक्शन नाम से एक इंटरफेस है हमारे पास में। ठीक है, तो सी अब ये सब भी समझाते हुए चलता हूँ मैं, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, क्लास तो हमको पता है। ठीक है, क्लास क्या होता है, SPECIFICTN, स्पेसिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लास डिफाइन करना पड़ता है। सिमिलरली इंटरफेस क्या है ना, इंटरफेस आप बोल सकते हैं एक तरह से SPECIFICTN, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ क्लास, आप ये बोल सकते हैं उसको, मतलब एक तरह से। ठीक यस। है, यस सर।
जैसे देखिए, जैसे जैसे ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, अभी तो देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत मैसिव फील्ड हो गया ना, इट्स अ वेरी बिग फील्ड, और लगभग लगभग हर इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, मतलब शायद ही कोई इंडस्ट्री होगा, और वो भी वो लोग चाह नहीं रहा होगा झमेला लेना, इसलिए क्या है, अनटच्ड है, अदरवाइज कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए आज, है ना, तो एवरी वन वांट सॉफ्टवेयर, ठीक है, चाहे वो ये क्या बोलते हैं, जितना ये बिजनेसेस है, हमारा बिजनेस हाउसेस को तो ऐसे भी चाहिए, ठीक है, चाहे फूड डिलीवरी हो, ठीक है, या मतलब ये सामान का डिलीवरी हो, बिलिंग हो, या जो भी हो, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एजुकेशन में इतना लोग वो नहीं दिखा रहे थे शुरू में, लेकिन अब तो मतलब एजुकेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया आफ्टर द मतलब आफ्टर पेंडेमिक, है ना, तो क्लासेस से लेके एग्जाम से लेके ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसी पे होते जा रहे हैं, तो मतलब अब हमारा डिपेंडेंसी बहुत बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो कई बार होता है कि अलग अलग लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, और इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, इंटरफेस करना पड़ता है, तो वहीं से देखिए टर्म इंटरफेस आ रहा है, देखिए, ठीक है। अभी देखिए, यस सर। अभी क्या है कि देर आर सम क्लासेस इन जावा जिसको हम लोग जेडीबीसी एपीआई बोलते हैं, ठीक है, तो जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा यस सर। डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना, ठीक है, तो कुछ क्लासेस है जावा के अंदर में, ठीक है, तो जिनको हम जेडीबीसी एपीआई बोलते हैं, तो ये ऐसे क्लासेस होंगे, ऐसे इंटरफेस होंगे जिससे कि हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तो मतलब पार्शियल कोड, कुछ पार्शियल कोड जावा ने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन सारा का सारा कोड जावा के पास नहीं, बिकॉज जावा को थोड़ा ना पता है कितना डेटाबेस चल रहा है, ये जावा देखिए एक ओपन सोर्स चीज है, ठीक है, ये मतलब ये इसको ये प्रोडक्ट से पैसा नहीं आता होगा, ठीक है, दे आर नॉट यस अर्निंग सर। एनीथिंग फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, तो इसीलिए यस ये लोग सर। ने क्या किया, ये लोग ने आधा काम करके और आधा उन लोगों को दे दिया, जैसे जो इंटरेस्टेड है जावा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बाकी का काम वो लोग करें, ठीक है, तो मतलब अभी क्या होता है, सम पार्ट, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द कनेक्टिविटी ये बनाता है, जावा बना देता है, और रेस्ट, ठीक है, वो दूसरा लोग बनाता है ना, ठीक है, तो जैसे यस अगर सर। हमको ये जावा के साथ में आपको एक डेटाबेस को इंटरफेस कराना पड़ेगा, तो सबसे पहले कुछ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उस कंपनी की तरफ से भी, ठीक है, सम एपीआई यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम देयर आल्सो, और ये दोनों एपीआई क्या होगा, आपस में इंटरफेस करेगा, एंड देन इट विल वर्क, रिमेंबर, ठीक है, अब देखिए दोनों को एक साथ काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन तो कॉमन होना चाहिए ना, ठीक है, यस सर। तो यस सर। ये इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली गाइडलाइंस होता है कि क्लासेस कैसे बनेगा, ठीक है, हाउ द क्लासेस आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, वो गाइडलाइंस होता है, तो जो भी कंपनी जैसे माई एसक्यूएल हुआ या मारियाडीबी हुआ या ओरेकल हुआ, कोई भी है, ठीक है, तो व्हाट दे विल डू, जब वो अपना क्लासेस डिजाइन कर रहा है जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा, विच आर रिटन इन द इंटरफेसेस, रिमेंबर, ठीक है ना, और काफी कुछ है जो धीरे धीरे आपको और पता चलेगा इंटरफेसेस के बारे में, ठीक है, तो अभी ओवरव्यू लीजिए, फिर धीरे धीरे और हम डीप जाएंगे, बिकॉज ये एक बार का चीज नहीं यस होता सर। कि एक बार में सब चीज समझ जाएंगे ना, ठीक है, तो बार बार ये सबको देखना पड़ेगा, ठीक है, सब चीजों को, है ना, जैसे देखिए कुछ मैं फैक्ट्स बता देता हूँ ऐसे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जो इनहेरिट होके आया दूसरे क्लास से, मान लीजिए एक क्लास ए हमारा बना हुआ है पहले से, ठीक है, ये सब चीज सी प्लस प्लस में ज्यादा अच्छा समझाया जाता है एक्चुअली में, ठीक है, जावा में कम समझाया जाता है, इसीलिए दोनों पढ़ना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अच्छा होता है, ठीक है, यस तो ये सर। जो क्लास बी है ये इनहेरिट कर रहा है ए को, तो इन जावा इट इज रिटन लाइक दिस एक्सटेंस, ठीक है, ए ऐसे करके ना, ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, एक और क्लास है हमारे पास में सी एल एस एस क्लास सी, वो किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट इनहेरिटिंग ए और बी, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर, ठीक है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ठीक है, अगर हम ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, ए ए इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे न्यू बी भी लिखूंगा ना, काम कर जाएगा ये, ठीक है, यस मतलब सर। जो बेस क्लास का रेफरेंस है, ये तो रेफरेंस है ना ये वाला, ठीक है, तो यस जो सर। बेस यस सर। क्लास का रेफरेंस है ना, वो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को अपने अंदर में रख सकता है, ऑपोजिट इज नॉट पॉसिबल, उल्टा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंटर टू डिराइव क्लास के नाम से सी प्लस में पढ़ाते हैं हम लोग, है, ठीक है, पॉइंटर टू डिराइव क्लास करके, तो ये पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, मतलब जो बड़ा क्लास है, ठीक है, जो बड़ा क्लास है वो छोटा क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदर में रख सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर आप बी बी बनाते हैं इक्वल टू न्यू ए ऐसे करके, ठीक है, तो दिस वोंट बी पॉसिबल, है ना, पी ओ, दिस इज आइडियली पॉसिबल, याद रखिएगा, ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए ना, ठीक है, ये क्लास ए और बी दोनों ही, ठीक है, आई एम पी एल ई एम एन टी इम्प्लीमेंट्स, मान लीजिए, ठीक है, ये भी इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, आई एम पी एल ई एम एन टी इम्प्लीमेंट्स, एक इंटरफेस बना हुआ है ऊपर में, यस सर। इंटरफेस आई सपोज है, ठीक है, और इसने भी इम्प्लीमेंट किया है आई को, ठीक है, और इसने भी इम्प्लीमेंट किया है आई को, ठीक है, तो अब जो आई होगा ना, ठीक है, जो आई होगा, तो आई का अगर मैंने
एक आई नाम से एक रेफरेंस बना दिया, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ आई, ठीक है, बट आप न्यू आई नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो या तो आई ए का, ठीक है, ए का ऑब्जेक्ट अपने पास में रख सकता है, ठीक है, या बी का रख सकता है, दोनों, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, न्यू बी ऐसे करके, ठीक है। तो आई कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए, ठीक है, और द ऑब्जेक्ट ऑफ बी, रिमेंबर, ठीक है, ये पॉसिबल है। या कोई भी क्लास जो इसको इंप्लीमेंट करता है उसका ऑब्जेक्ट ये रख सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है, लैंग्वेज ऐसे करके बनाया गया है। तो ये क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज सेम चीज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन एक इंटरफेस है, रिमेंबर, जहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि कोई भी अगर एक कनेक्शन क्लास बनाना चाहता है, ठीक है, कोई भी कंपनी अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए अगर कोई कनेक्शन क्लास बनाती है, ठीक है, देन दे हैव टू फॉलो दिस स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो कौन है, ये किसी भी मतलब जो भी इस स्पेसिफिकेशन से बना हुआ है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास में रख सकता है, या रेफरेंस अपने पास में रख सकता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो और वो किसका रखेगा वो भी हम लोग को मतलब बोलने के लिए, ठीक है, वी डोंट हैव टू क्रिएट लाइक दिस, ठीक है, न्यू माई एसक्यूएल ऐसे अगर कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो ये क्लास है एक्चुअली, ठीक है, व्हेनेवर यू राइट, मतलब यहाँ पे ये क्लास होगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो ये करने की यस जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को ये भी नहीं पता है कि कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि माई एसक्यूएल जो ये डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग DRIV है, ड्राइवर मैनेजर नाम का एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर में एक स्टैटिक मेथड है, इसका नाम है गेट कनेक्शन, ठीक है, हम लोग इसको बुलाते हैं, ठीक है, हम लोग इसको बुलाते हैं, एंड वी पास अ यूआरएल हियर, ठीक है, एंड वी पास अ यूआरएल हियर, ठीक है। तो ये यूआरएल मोस्टली मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम मैं भूल जाता हूँ, तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट द यूआरएल, ठीक है। तो JDBC URL फॉर MySQL, तो इस तरह से आप किसी का भी ढूंढ सकते हैं, ऑरेकल का ढूंढ सकते हैं, किसी का भी ढूंढ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोटेशन के अंदर में JDBC, आप चाहे तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं ऊपर में, ठीक है, बट लेट्स राइट इट हियर ओनली, JDBC कॉलन MySQL, ठीक है, कॉलन फिर / लोकल होस्ट। अब ये तो डिपेंड करता है एड्रेस क्या है आपका। पोर्ट नंबर इज ऑप्शनल, जो यहाँ पे कॉलन 3306 दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर वही होता है। अगर आपने चेंज किया है इंस्टॉलेशन के टाइम में या बाद में कॉन्फ़िगर किया है कोई और पोर्ट, ठीक है, देन यू हैव टू मेंशन दिस पोर्ट, ठीक है, और स्लैश करके आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो हमारे केस में BANK बैंक _2001, दिस इज द नेम ऑफ आवर डेटाबेस। और जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसको कॉमा करके आपको देना होगा। तो हमारा यूजर नेम था, अगेन ये सब इंफॉर्मेशन आप अलग से किसी फाइल में रख सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है, यू कैन कीप इट इन सम अदर फाइल जो हम बाद में करेंगे कभी, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो कोई इतना सेंसिटिव नहीं है जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बट अदरवाइज यू शुड कीप इट इन सम अदर फाइल सो दैट मतलब ये दिखे नहीं, ये वाला है ना, ठीक है, दिखे नहीं। और अभी मैं इसलिए इसको ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना चाह रहा हूँ और मॉडर्न तरीका कुछ सिखाना चाह रहा हूँ इसमें ना, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, कि जैसे आजकल जेसॉन का इस्तेमाल होता है तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जेसॉन में रखा जाता है। जैसे थोड़ा देर पहले मैं क्या कर रहा था, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद एक्सप्रेस, ठीक है। तो जैसे ही आप जब npm वगैरह यूज करते हैं ना, नोट पैकेज मैनेजर वगैरह कहीं पे भी यूज करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, एक जेसॉन फाइल आके क्रिएट होता है सबसे पहले, ठीक है, आपका इसमें कंप्यूटर में, और उसमें कुछ सेटिंग्स रहता है, ठीक है। तो अब मे बी हम भी वैसे ही करके यहाँ पे एक जेसॉन फाइल बना सकते हैं और वहां से हम सेटिंग को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सब जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो वो मॉडर्न तरीका होगा। तो क्यों एक ही चीज को बार बार सीखा जाए, ठीक है। एक चीज अगर यस आप सीख जाएंगे तो बाद में अपना से आप वो कर लेंगे, मतलब इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ना, ठीक है। तो अब 10 चीज अगर सिखाने जाएंगे टाइम भी वेस्ट होगा अभी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना मॉडर्न तरीका, ठीक है। कहीं पे भी आप देखिएगा ऐसे करके दिखाया होगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि इससे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए जावा MySQL, ठीक है, कनेक्शन, कोई भी एग्जांपल सेलेक्ट, कहीं नहीं, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एंड सबसे ज्यादा जावा का यही चलता है, जावा टी पॉइंट वगैरह ही चलता है, ठीक है। तो जाके वहाँ चेक कर लीजिए, तो यू विल सी टेबल और बना लिया ना, हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, प्रोग्राम है ना। एंड देखिए ये प्रोग्राम पूरा लिखिएगा ना तो यहाँ पे गड़बड़ आएगा, ये लाइन गड़बड़ है, ये लाइन आजकल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ऑब्सोलीट हो गया है सब लाइन, ठीक है। तो क्योंकि ड्राइवर पहले से रजिस्टर्ड होता है आजकल, है ना, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ देखिए यहाँ पे रूट रूट लिख के ये लोग चला दिया, ठीक है, दे हैव रिटन हियर रूट रूट, और रूट रूट लिख के चला दिया इसको, है ना, ठीक है। तो सब जगह आप देखिएगा ऐसे करके होगा, चाहे यहाँ देखिए गीक्स फॉर गीक में जाइए या वेरेवर यू गो, कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह यूज नहीं करता है, ठीक है। इफ यू कम हियर आल्सो, सब जगह आप देखिएगा वही टाइप का प्रोग्राम होगा। यस
देखो डेटाबेस भी सिखाता है कि डेटाबेस कैसे बनाना है नहीं बनाना है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे आया, ठीक है। हाँ, दिस विल ऑल्सो हैव टू पुट, तो देखेंगे ये वाला लगाएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। और वो देखिए कनेक्शन, कनेक्शन को नल बनाया, उसके बाद में फिर जो भी है, और ये वाला आजकल देने का जरूरत नहीं पड़ता ये वाला, ठीक है। नो नीड टू गिव दिस, ड्राइवर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे भी माई डीबी यूजर करके देखिए ना बना दिया, और इसी से काम चला रहा है, ठीक है। एंड देन सम स्टेटमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स नीचे में आ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट, अच्छा चलिए बाद में आते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं उसको। फिर पीछे भी जाइएगा, सब में वैसे ही होगा, ठीक है। तो नो वन यूजेस दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज नहीं करता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करने का, ठीक है। यस सर। ओके। अभी भी वहां पे एक रेड लाइन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमने वो नहीं किया, पैकेज ने इंपोर्ट किया यहाँ पे। तो डेटाबेस का या जीडीबीसी कभी भी हम लोग यूज करते हैं तो वी हैव टू इंपोर्ट अ पैकेज हियर कॉल्ड इंपोर्ट जावा डॉट, ठीक है। नहीं, वहां ऊपर तो आ गया है, तो एक काम करना होगा हम लोग को, ये ड्राइवर मैनेजर का तो ले लिया है ये, ठीक है, बट उसका नहीं लिया है, कनेक्शन का नहीं लिया, तो लेट्स मेक इट एस्ट्रिस्क, ठीक है। तो एस्ट्रिस्क कर देंगे तो अपने आप ले लेगा, सबका ले लेगा। नीचे आके देखते हैं, तो देखिए हो गया है ना, ठीक है। एंड समथिंग रॉन्ग इधर बोल रहा है, इस तरफ में कुछ गलत बता रहा है कि द बेसिक सर्विस फॉर मैनेजिंग ड्राइवर, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, अनहैंडल्ड, अच्छा ठीक है, सही है। तो देखिए कभी भी इस लाइन को है ना, ठीक है, व्हेनेवर यू आर एडिटिंग दिस लाइन, ठीक है, तो कभी कभी इसमें से कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज यूज इट इनसाइड ट्राई कैच, ठीक है, रिमेंबर। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको डालिए, ठीक है, और इसके साथ में इसका कैच लगाइए, ठीक है। अब देखिए ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, आप ऐसे स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जहां एक्सपेक्टेड होता है कोई टाइप का एरर, ठीक है। अब अगर आपको यस ये सर। नहीं पता है किस टाइप का एरर आ रहा है, तो आप एक जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, EXCEPTN एक्सेप्शन होता। देखिए असल में क्या होता है कि जब कोई एरर मिलता है ना यहाँ से, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो होता है असल में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर देता है या असल में थ्रो करता है, ठीक है, THROW, ठीक है। तो ये इंटरनली एक कमांड ऐसे कर, देखिए थ्रो इज ए कीवर्ड ऑल्सो। कभी अगर आप अपना नया क्लास बना रहे हैं, कोई नया फीचर आप बना रहे हैं ना, ठीक है, तो वहां तो वो एक्सेप्शन के बारे में किसी को नहीं पता होगा, अगर एंटायरली एक नया चीज आप कर रहे हैं कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक नया डेटाबेस बना दिया, ये डेटाबेस टोटली न्यू है, तो अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन क्रिएट होगा तो आप जानिएगा ना क्या एक्सेप्शन क्रिएट होगा। तो आपको ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, थ्रो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या एक्सेप्शन आप दे रहे नहीं दे रहे। तो समटाइम आई विल डिस्कस दैट आल्सो, ठीक है, बहुत रेयर है, यस हर जगह नहीं होता है, लेकिन ये कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। तो असल में, ठीक है, कोई भी टाइप का एक्सेप्शन होगा तो यहाँ से अगर जावा को पता है किस टाइप का एक्सेप्शन है, तो वो क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका कुछ नाम वाम नहीं होगा, तो उसको ऐसे थ्रो कर देगा उस ऑब्जेक्ट को, है ना, ठीक है। अब वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपने, ठीक है, उस टाइप का यहाँ पे कैच ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है, तो कैच ब्लॉक क्या होता है, वो एक्सेप्शन हैंडलर होता है, कैच ब्लॉक है ना, मतलब अगर कोई एक्सेप्शन हुआ तो उसके उस समय में क्या करना है हम लोग को, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो देखिए ये सब जो एक्सेप्शन है यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा करने का कुछ भी नहीं होता एक्चुअली में यहाँ पे, क्योंकि ये सब एडवांस लेवल का प्रोग्राम है, वी डोंट नो व्हाट टू डू देयर, ठीक है। तो अपने आप कंप्यूटर क्या करता है, उस प्रोग्राम को सप्रेस कर देता है, उसको बंद कर देता है, ठीक है ना। बट आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, याद रखिएगा, ये प्रोग्राम विल नॉट क्रैश, ठीक है, आपका प्रोग्राम बचा हुआ रहता है, ओनली वही पार्ट को सप्रेस कर देता है, क्वारंटीन कर देता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसको क्वारंटीन कर देता है। और यहाँ नॉर्मली हम मैसेजेस ही लिखते हैं इसके अंदर में, कैच ब्लॉक के अंदर व्हाट वी डू, वी राइट मैसेजेस, है ना, ठीक है। तो वो मैसेज वो दिखा देता है, शो कर देता है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है, तो एक जनरल एक्सेप्शन क्लास होता है जो सबका बेस क्लास है, सबका बेस क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है एक्सेप्शन, ठीक है, जो कि जावा डॉट लैंग के अंदर में, तो आपको कहीं से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। और आप ई या ई एक्स नाम से एक उसका ये रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा ना, वो ऑब्जेक्ट इसी के अंदर आके सेव हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, दैट ऑब्जेक्ट विल कैरी सम इन्फॉर्मेशन, आप चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, system डॉट आउट डॉट print प्रिंट ln, और उसके बाद में आप ex डॉट टू स्ट्रिंग कर दीजिएगा, तो वो उसका स्ट्रिंग दिखा देगा, ऐसे करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैसेज आपको प्रिंट करके दिखा देगा कि क्या मैसेज आया था इसके अंदर में ना, व्हाट वाज देयर इनसाइड ex रिमेंबर, ठीक है, वो आपको दिखा देगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम यही करते हैं, मतलब जब कस्टमर के सामने नहीं, मतलब अभी मान लीजिए ये अभी इसमें चल रहा है, अब ये डेवलपमेंट मोड में चल रहा है, डिबग मोड में चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग इस तरह का ये मैसेज लगाते हैं। बट जब कस्टमर के पास में जाता है तो हम लोग कुछ सिंपल मैसेजेस यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि अच्छा कोई एरर आ गया, ठीक है।
और साथ साथ में इसको भी डिस्प्ले करा देते ताकि अगर वो हमको स्क्रीनशॉट भेजे, ठीक है, क्या एरर आया तो हम लोग को पता चल जाए, ठीक है, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, वो हम लोग को मालूम चल जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जरूर डिस्प्ले कराते हैं, ईएक्स क्या इन्फॉर्मेशन ला रहा है उसको, क्योंकि इसी के अंदर में क्या एरर हुआ था वो होगा, ठीक है। तो चलिए, तो बट दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, दिस इज नॉट ऑलवेज गुड, ठीक है। और एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी लग सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स आल्सो। तो जैसे मान लीजिए एक मैंने एक्सेप्शन को भी दिखा दिया, मैं चाहने से एक दूसरा कैच भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई कैन हैव अनदर CATCH कैच आल्सो आई कैन हैव, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे मालूम है कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आएगा ये SQL एक्सेप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैंने यही दे दिया, तो मतलब इस टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है, और दूसरा टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, रिमेंबर है ना, ठीक है। देखते हैं, बट इतना मिनिमम था, अगर ये आप नहीं डालिएगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है, इसलिए आप देखिएगा जहां पे भी डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम किया है, दे हैव यूज्ड दिस, ठीक है, ट्राई कैच है ना। अगेन बाकी का जो लैंग्वेजेस है, जैसे हमारा पाइथन है, PHP, आपने देखा है वो बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी काम चल जाता है, बट जावा ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है, स्पेशली देखिए यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का जरूरत क्यों पड़ता है, बिकॉज ये जो राइट हैंड साइड में जो चीजें आ रहा है ना, वो जावा की तरफ से थोड़ी ना है, वो तो कहीं और से आ रहा है ना, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। मतलब अगर आप माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो ये माई एसक्यूएल वाला ने बनाया हुआ है, तो जावा डजंट नो एक्चुअली अबाउट क्या प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, इसलिए पहले से आपको बोल देता है कि भाई आप ये लगा लीजिए, ठीक है, नहीं तो रन नहीं करेगा ये, है ना, ठीक है, इसलिए पहले बोल देता है इसको लगा लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग, चलिए कनेक्शन हमारा सेटअप हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो यूज नहीं किया इसलिए बोल रहा है कि आपने अभी तक क्या किया है, यूज नहीं किया है, ठीक है, अदरवाइज कनेक्शन बन गया। तो देखिए लगभग लगभग आप जहां पे भी जाइए इस तरह का एक लाइन लिखना पड़ता है हम लोग को, चाहे डॉटनेट था, ठीक है। एक एक मिनट, हाँ मृत्युंजय, तो यस सर। घर से फोन आ रहा है। यस सर। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, तो ये लाइन ऑलमोस्ट हर जगह लिखना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, इससे डेटाबेस के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे में एक मैसेज देते हैं और चेक कर लेते हैं कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट print CONN connection SSCESS सर जब कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात आती है तो फिर हाँ एक DBMS कनेक्शन का एक अलग सेपरेट फाइल बनता होगा जहां से फिर हम मतलब यहाँ से मेथड को कॉल करते होंगे, ऑब्वियसली या वही वही फिर। मैं बोल रहा था ना उस समय में,
कि यस सर। उसमें अलग से करना होगा। बट जैसे देखिए अभी पहले क्या होता था, पहले मोस्ट ऑफ टाइम एक्सएमएल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। और उस यस सर। एक्सएमएल को जैसे आप देखिएगा बहुत सारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा कि कैसे करके जावा में एक्सएमएल कैसे यूज करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो एक्सएमएल इन जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो एक्सएमएल है, ठीक है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं देखिए जावा के अंदर में। तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पहले इसमें बनता था, एक्सएमएल बनता था, देखिए ना। प्रीरेक्विजिट पार्सर्स डॉम, जैसे यहाँ पे लगते हैं। तो देखिए काफी कुछ मतलब पढ़ना पड़ जाएगा किस तरह से, देखिए ना। तो जैसे ये सब को यूज करके, ठीक है, ये सब को यूज करके आप आराम से एक्सएमएल से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्सएमएल फाइल में हम लोगों ने क्या किया, वो सब चीज रख दिया, ठीक है। एंड जैसे देखिए ये प्रोजेक्ट भी वहां जा रहा है, गिट में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिट में उस फाइल को नहीं भेजेंगे जैसे हम लोग कैसे पीएचपी में कर रहे थे, ठीक है। तो बट पीएचपी में हम लोग ऑर्डिनरी तरीका यस सर। यूज कर रहे हैं। तो यस चाहे सर। तो सिमिलर चीज हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो थोड़ा सा और बड़ा प्रोजेक्ट में बाद में हम लोग करेंगे, अभी तो हम लोग एक ही सिंगल फाइल का ही बना रहे हैं सारा चीजें, ठीक है। यस सिंगल सर। फाइल बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बट जैसे अभी हमने बोला कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जैसे मल्टीपल फाइल्स होगा हमारे पास में, तो ऑब्वियसली ये दूसरा जगह जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम चाहने से जैसे हमने पीएचपी में किया था ना कि अलग सा हम लोग बना के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग चाहने से, इजीली इट विल वर्क, ठीक है। या यस ये सब चीज को आप अलग लेके जा सकते हैं, जो क्रेडेंशियल्स वाला बात है ना, ठीक है, वो सबको हम अलग लेके जा सकते हैं, ये सबको अलग रख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ कर रहे हैं इसलिए हमने इस तरह से अभी कर दिया, ठीक है। बट लेट ऑन जब बाद में हम लोग काम करेंगे तो वो सब बातें ध्यान में रखेंगे। एंड मैंने बोला ना थोड़ा सा इसमें नया चीज मुझे देखना है कि जैसे ये सबको अब हम लोग एक्सएमएल में क्यों रखेंगे, हम लोग जेसॉन में क्यों नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जेसॉन के फाइल में डालेंगे, क्योंकि आजकल हर जगह तो वही चल रहा है, लगभग लगभग वही चीज चल रहा है सब जगह, है ना, ठीक है। तो उसमें डाल के और यस फिर हम लोग यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके देन, जैसे इसको हमने कंपाइल किया, रन करके देखा, तो अगर हम न्यू अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, एंटर डिपॉजिट नेम एल ओके के एम ए आर, एंटर सेविंग्स अकाउंट, उसके बाद में इनिशियल बैलेंस 10,000। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज आ गया, जावा डॉट एसक्यूएल एसक्यूएल एक्सेप्शन नो नॉट सुटेबल ड्राइवर सुटेबल फाउंड फॉर दिस, है ड्राइवर ना, इस तरह फॉर से, ठीक है। जेडीएस। तो यस सर। चलिए, तो अभी क्या करना होगा आपको कि अब मैंने बोला था ना कि ये कुछ फाइल्स हम लोग को चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, जो माई एसक्यूएल की तरफ से मिलेगा हम लोग को। तो बिना उसका तो काम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ फाइल हमने यहाँ पे दिया नहीं है, तो वैसा फाइल हम लोग उठा के लाते हैं, ठीक है, वैसा फाइल हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। यस सर। तो आई ऑलरेडी हैव दैट फाइल, तो आपके पास नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कनेक्टर बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो टी ओ, तो वो शेयर हाँ, करने से भी हो जाएगा सर? क्या चीज करने से? तो शेयर करने से सर हाँ व्हाट्सएप हो पे जाएगा, शेयर कर दे तो? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो बट माई यस एसक्यूएल सर। का शायद मेरे पास नहीं, मेरे पास मारिया डीबी वाला होगा, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंटली चलता है यस सर। दोनों, ठीक है। तो आप यस सर। चाहने से इजीली उसको डाउनलोड किया जा सकता है, अच्छा। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो इस पेज से आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज है तो विंडोज में इंस्टॉल भी हो जाता है, ठीक है। तो विंडोज है तो ऑलरेडी होगा भी आपके पास में, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, फाइल डाउनलोड किया हुआ है मेरे पास में, ठीक है। तो मैं उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वही फाइल को। सर मारिया डीबी है ना आपके पास सर? हाँ मेरे पास मारिया डीबी है। तो सर मारिया डीबी वाला सेंड कर देते हैं, अच्छा मेरे ठीक, पास है एक में मारिया डीबी और एक में माई स्कूल था, माई स्कूल का वो हम डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा ठीक है, भेज दे रहा हूँ मैं। तो डाउनलोड में मैंने सेटअप में रखा हुआ है। सर इसको मतलब कहाँ किस लोकेशन पे डालना सही रहता है, मतलब जावा जहाँ प्रोग्राम्स कर रहे हैं वहां पे सर? लोकली रहता है तो ठीक रहता है, ज्यादा ठीक रहता है, लोकली रहता है जहाँ पे मतलब आपको वही है प्रोग्राम से, ठीक है, वहीं पे ठीक रहता है, ठीक है। या नहीं तो आप वही फिर पाथ इंपोर्ट वगैरह ये सब कर सकते हैं चाहने से यहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग लोकली रख के इसको देखते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो दो 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 फाइल सर आपके पास है? हाँ तो एक ही एक में हो सोर्स है, जाएगा? एक सोर्स है और एक ये क्लाइंट है, ठीक है। तो चलिए दोनों में डाल देता हूँ। यस सर, दोनों फाइल। सो व्हाट्सएप पे सेव कर दिए? हाँ व्हाट्सएप पे, कैसे भेजिए? सर व्हाट्सएप पे कर दीजिए सर। चलिए, तो ये हमको चाहिए, ये जो क्लाइंट वाला है ये चाहिए, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में लेट्स गो टू इसमें सर होम में। जहाँ पे हाँ प्रोग्राम सेव है वहां पे डालना ठीक रहता है, या फिर मतलब पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ पे हम प्रोग्राम्स को लिखेंगे, जैसे गिट हब फोल्डर में रखना ठीक रहेगा, या फिर जावा वाले फोल्डर में जाके?
कहीं पे भी रखिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ क्लास पाथ में आपको इसका जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं पे भी रखिए, ओके उससे सर। मतलब नहीं। तो जो हम लोग सीपी लगा रहे हैं ना, सीपी में इसका जिक्र करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस मैं सर। क्या करूंगा, इसको मैं वो क्लासेस फोल्डर में डाल दूंगा, ठीक है। तो ओके सर। वहीं से मिल जाएगा ये, ठीक है, वहीं से मिल यस जाएगा। तो यस सर। अभी जाते हैं हम लोग, वो जो बैचेस है, बैचेस में 2001, और उसके बाद में जावा, ये जावा 2 वाला, इसी के अंदर मैं ऐसे डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। किसी उसके ओके अंदर नहीं सर। डाल रहा हूँ, पैकेज के अंदर फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया इसको। ये ज्यादा ठीक है। हाँ, तो ये अभी कॉमन रहेगा हमारे लिए, आराम से हम लोग यहाँ से इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यस सर। चेक कर लीजिए, आ गया होगा वो। यस सर, यहाँ पे आ गया सर। तो देखिए क्लास में ये वाला आ गया ना, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग कंपाइल करें तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारा क्लास पाथ है, ठीक है, वो ये होना चाहिए, क्लास होना चाहिए ना, ठीक है। रन करें तो मोस्टली रन करने के टाइम में उसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली रन करने के टाइम में, तो अभी खैर ये दोनों में जरूरत पड़ रहा है हम लोग को। कंट्रोल बी में जाते हैं, एंड जैसे देखिए, तभी मैंने इसको जीरो करके यहाँ से हटा दिया। अभी देखिए, अभी जो हमने डैश सीपी दिया था, अब देखिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, जैसे, अच्छा, तो ये जावा करके हमने, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली देखिए क्या था, देखिए ये तो हो गया, तो कंपाइल तो हो गया, तो कंपाइल करते समय तो हम लोग कुछ नहीं करना पड़ा है, ठीक है। ओनली वाइल यस सर। ये प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो चलिए, इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, तो एक बार हम लोग फिर रन कर लेते हैं इसको। कंपाइल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक फाइल तो कॉपी किया हमने, ठीक है। तो फिर वन में जाते हैं, एंड देन एंटर डिपॉजिटर नेम। तो अभी भी नहीं मिला इसको, ठीक है, अभी भी बोल रहा है कि नो दिस फाउंड, ठीक है। तो असल में क्या हो गया, क्यों नहीं मिला उसको, बिकॉज, ठीक है, अगर आप यहाँ जाके एल टाइप कीजिएगा, सर सी डी, ये एक काम करते हैं, जावा फोल्डर में से कॉपी कर देते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। मतलब यहाँ पे वो जार फाइल का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। वो जार फाइल का नाम भी हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो फोल्डर है, ठीक है, वो फोल्डर है, तो उसका नाम भी हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। अगर सिर्फ फाइल होता तब तो चल जाता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इसी जगह में रखते हैं, जावा फाइल फोल्डर में रख देते हैं, या हाँ, यहाँ पे भी रखने से होगा, यहाँ पे भी रखने से होगा, चलिए। तो कहीं पे भी रखिए, लेकिन ये करना होगा, देखिए। अब विंडोज में, तो विंडोज में यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, ठीक है, मतलब हमको दो क्लास पाथ देना है असल में, ठीक है, दो क्लास का पाथ हमको लगाना है। तो क्योंकि वो जार फाइल के अंदर है, इसीलिए, ठीक है। तो अब यहाँ लिनक्स में क्या करना होगा, लिनक्स में आपको कॉलन लगाना है, अगर विंडोज होता तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगता था, है ना, ठीक है। अदरवाइज सेम, दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ कॉलन लगाया हमने, फिर देखिए डॉट स्लैश क्लास मैंने फिर से लिखा, और साथ में वो जो फाइल है मेरा, वो मारिया डीबी, बस इतना करना है हमको, है ना, ठीक है। वो जार फाइल का हमको नाम दे देना है वहीं पे, देखिए है क्लास फाइल में ही। अगर ये क्या होता था, ये ऑर्डिनरी कोई क्लास फाइल होता तब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता था, बट असल में बहुत सारा क्लास फाइल को पैक किया गया इसके अंदर में ना, जार फाइल के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए हमको उसका यस पूरा लोकेशन देना पड़ रहा है, देखिए इस तरह से। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। तो क्लास में मेरा बाकी क्लासेस है, और इस जगह में मेरा वो स्पेसिफिक वो वाला फाइल है, ठीक है, जो जेडीबीसी वाला फाइल है। तो ये दोनों को मुझे मेंशन कर देना है यहाँ पे, है ना। सर, अब डबल कॉलन एंड देन डॉट। डॉट तो सर समझ में, डॉट हाँ स्लैश तो करंट फोल्डर। हाँ हाँ, डबल कॉलन क्या करेगा? डबल सर कॉल डबल कॉल। कॉन्केटिनेट कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यस। यस मतलब ये भी क्लास पाथ है और ये भी क्लास पाथ है, तो दोनों में देखने के लिए आप बोल रहे हैं ना, ठीक है। और ये विंडोज में यस जब यस होंगे तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो कॉलन से सेमीकोलन। काम नहीं करे, ओके सेमी सर। कॉलन वहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, अभी फिर हमने रन किया, 1 ALOK KUMAR SA, और उसके बाद में 10,000। तो देखिए अब आ गया करेक्शन सक्सेसफुल, बिकॉज उसको फाइल चाहिए था, यस सर। फाइल मिल गया अब, है ना, ठीक है। तो दिखा दिया। यस। अगर आप चाहे तो फोल्डर भी देख सकते हैं कि उस फोल्डर में एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द इनसाइड द फोल्डर, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्टेड है, देखिए अब जो ढूंढेगा, ठीक है, उसी को ये सब चीज मिलेगा, जो नहीं ढूंढेगा उसको कोई मतलब ही नहीं, एक तरह से, है ना, ठीक है। तो मैं वहीं पे दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाके, डाउनलोड्स में दिखा देता हूँ, सेटअप्स में, कनेक्टर में। तो देखिए इसके अंदर में क्या मिलेगा हमको, ORG, मारिया डीबी, और ये देखिए अंदर जाके वो सब क्लासेस मिलेगा, जो एक्चुअली, अब देखिए कौन सा क्लास कब कॉल कर रहा है वो हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, देखिए, ठीक है। दैट इज द एब्स्ट्रक्शन, है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए एक क्लास थोड़ी ना, इतना सारा क्लासेस है देखिए वहां पे, ठीक है। और मुझे तो यस सर। जैसा लगता है कि सारा चीजें कहाँ से स्टार्ट होता है, सब चीज स्टार्ट होता है मारिया डीबी कनेक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक क्लास है, ये देखिए ये वाला। तो आई थिंक थिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और ये है जो फिर बाकी लोग को कॉल करेगा, ठीक है। ये है जो बाकी लोग कॉल करेगा, शायद ऐसा हो रहा है। कभी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा,
कभी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा ये भी, मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, वो जो कनेक्शन का हम लोग बना रहे हैं ना सारा चीजें, तो कनेक्शन का नहीं बना के हम लोग कोशिश करेंगे एक MariaDB क्लास का डायरेक्टली ये बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, है ना, ठीक है। एंड आई ट्राई मैं कभी करके देखने की कोशिश करूंगा कहाँ तक सक्सेसफुल, जो जो मेरा गेसेस है एक्चुअली, ठीक है, वो गेसेस को मैं कोशिश करूंगा यहाँ डालने का, है ना, ठीक है। यस सर। और इस सबको सोर्सेज भी है हमारे पास में, तो सोर्सेज में हम देख रहे हैं कि कैसे बना है, क्या बना है, ठीक है। और देखिए वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप सोर्सेज देखिएगा, तो जो माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है वो कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है असल में, ठीक है। तो उसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है एक्चुअली, ठीक है, उसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। वो तो मैं ऐसे भी आपको अब दिखा सकता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर इसको आप ओपन करके देखिएगा MariaDB कनेक्शन डॉट जावा को, ठीक है, इफ यू गो डाउन जहाँ पे वो बना है, देखिए, तो ये देखिए पब्लिक क्लास MariaDB कनेक्शन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, कनेक्शन देखिए ना, तो ये कनेक्शन इंटरफेस है जो जावा डॉट एसक्यूएल से आ रहा है, ये इंपोर्ट कर रहा होगा उसको भी कहीं ना कहीं, है ना, ये देखिए। यस सर। मतलब इम्प्लीमेंट तो सर इनहेरिटेंस हो रहा है ना सर। हाँ मतलब जब इंटरफेस को आप इनहेरिट करते हैं तो उस समय में इम्प्लीमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस क्लास सर। को इनहेरिट करते हैं तो ये एक्सटेंस का इस्तेमाल ये होता है, ठीक एक्सटेंस, यस है सर। ना, क्योंकि है ही वही। देखिए जब आप कनेक्शन इंटरफेस को देखिएगा जाके ना, तो वहां पे सिर्फ इसका डिक्लेरेशन दिया हुआ है, बोला है कि ये सब होना चाहिए, जो यहाँ पे जितना भी आ रहा है ना, ये सब जो मेथड वगैरह जितना भी आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, ठीक है, ये जितना भी ये सब जैसे है ना, ये कंस्ट्रक्टर वगैरह है इसका क्लास का, ठीक है, तो जितना मेथड आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सब आप देख लीजिए जाके ऑनलाइन अगर जाते हैं तो कनेक्शन इंटरफेस जावा, तो इसमें जो जो मेथड का नाम लिखा हुआ है वो सब मेथड आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए ना, फील्ड समरी, ये सब फील्ड भी मिलेगा आपको, जैसे ट्रांजेक्शन नन, ठीक है, Ctrl+F TRANSSCTN ट्रांजेक्शन अंडरस्कोर NONE नन, देखिए मिला, यस सर, मिला नन सर। करके ना। 902 में। हाँ तो ये कहीं ना कहीं ये फील्ड आपको और भी मिल जाएगा, और भी ढूंढेगा तो नीचे में इसका, ये तो खाली ये दिया हुआ है एक मतलब कुछ कमेंट में करके दिया हुआ है, बट नीचे कहीं ना कहीं और मिल जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसी तरह से और मेथड्स वगैरह भी है नीचे में, देखिए जैसे एबॉर्ट करके एक मेथड है, ठीक है, तो इसको ढूंढते हैं हम लोग, ABORT एबॉर्ट, है ना, तो ये देखिए यस सर, ये मेथड का रहा नाम है सर, एबॉर्ट, 1629। है ना, यस सर। तो ऐसे करके, तो ये जितना चीज यहाँ पे मेंशन हुआ है कंपल्सरीली कंपल्सरी, देखिए ना इसका पैरामीटर भी देखिए, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर करके, है ना, ठीक है, जैसे पैरामीटर यहाँ पे यस दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यस क्लियर सर। वार्निंग्स नाम से भी आपको मिलेगा, ठीक है, CLER क्लियर WARNI, देखिए वार्निंग्स नाम से भी है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं ले रहा है एज ए पैरामीटर, देखिए खाली है ना एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो जितना यहाँ पे मेथड दिया हुआ है सब मेथड को वहां पे इंप्लीमेंट किया होगा, तो इसलिए मैंने बोला कि इंटरफेस क्या होता है, गाइडलाइन होता है, ठीक है। आपको इसी गाइडलाइन के ऊपर में एक भी इंटरफेस के अंदर एक का भी डेफिनेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम होता है उसके अंदर में, ठीक है ना। तो मतलब कोई दूसरा को इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है, आपको अगर कोई क्लास बनाना है जो इस टेक्नोलॉजी या इस मतलब इस तरीका से इंटरफेस करना है, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू मेक ऑल दिस मेथड्स, ठीक है, ये सब मेथड आपको बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए सो मेनी मेथड्स यहाँ पे दे दिया है, और यही सब मेथड को आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस ये सर। सब चीज से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसी का बन रहा है, ठीक है, इसी क्लास का बन रहा है, तो ये हम देख भी सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी कैन सी इट ऑल्सो। तो ये कैसे हम लोग देखेंगे, एंड सी देयर सो मेनी, ठीक है, तो कब क्या यूज हो रहा है वो हम लोग को नहीं पता, ये सब सब एब्स्ट्रैक्शन में चल रहा है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं, कौन को डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है, और उसके बाद में प्लस करके यहाँ पे एक स्पेस भी दे देते हैं, और कौन को डिस्प्ले कराते हैं हम लोग सिर्फ, है ना, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए, ये यहाँ से पता चल जाएगा कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बोल के, देखिए ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ है ना MariaDB कनेक्शन, देखिए साफ साफ आ रहा है, कनेक्शन। ठीक है। यस ये सर। पूरा उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, मतलब ये पैकेज का नाम है उसका org.mariadb.jdbc, और उसके बाद क्लास का नाम ये है, देखिए, ठीक है। और जितना रेफरेंसेस होता है ना उसको एक हैश कोड से वो मेंटेन करता है, देखिए, ठीक है, तो वो इसका हैश कोड है, वो जो कौन है उसका हैश कोड, मतलब उसके अंदर में ये चीज है, ठीक है, उसके अंदर में ये हैश है। तो ये हैश कोड जो है ये कुछ कैलकुलेशन के बाद में एक फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे जावा में हम लोग को नॉर्मली फिजिकल एड्रेस दिखता नहीं है ना, ठीक है। एक जब मैंने पढ़ा था रिसेंटली अभी जावा में कि मतलब देखिए जावा में पॉइंटर क्यों नहीं होता है, ठीक है, उसके बारे में कहीं पे एक बहुत अच्छा लिखा हुआ था।
कि मतलब ये जावा में पॉइंटर इसलिए नहीं होता है बिकॉज देखिए जेवीएम, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में जावा का प्रोग्राम को चलाता है, ठीक है। तो आप जेवीएम को टारगेट करके प्रोग्राम को चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जेवीएम कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको नहीं बताया जाता है, ठीक है। हाउ इट इज वर्किंग, कहाँ पे वो जगह ले रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। नथिंग इज नोन टू यू एक्चुअली में, है ना, ठीक है। और जैसे पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर कई बार आप यूज करते हैं तो आप कहीं का भी मेमोरी एड्रेस आप चाहने से यूज कर सकते हैं, चाहने से, ठीक है। यू कैन यूज एनीवेयर मेमोरी एड्रेस। तो वो जेवीएम नहीं चाहता है कभी भी, जेवीएम ये नहीं चाहता है कि आप बाहर से कहीं का कोई मेमोरी एड्रेस लीजिए जो कि अनमैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई दे डोंट अलाउ पॉइंटर्स, ठीक है, या उन लोगों ने बंद कर दिया पॉइंटर्स को इसके अंदर में। तो सिमिलरली देखिए सी शार्प में भी आपको पॉइंटर नहीं मिलेगा, ऑल्दो सी शार्प कंप्लीटली सी प्लस के ऊपर बेस्ड है ना, जो लोग बोलता है, ठीक है, कि सी शार्प इज नॉट जावा, इट इज सी प्लस प्लस, वो लोग बोलता है, ठीक है। बट आप देखिए वहां पे पॉइंटर्स नहीं है, ठीक है। और एज लॉन्ग एज, मतलब एज लॉन्ग एज आप जेवीएम को देखते हुए प्रोग्राम बनाते हैं, तब तक बोला जाता है कि पॉइंटर का कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली ना, ठीक है। तो एड्रेस की जगह में ये जेवीएम आपको ये हैश कोड बना के दे देता है, ठीक है। तो इस हैश कोड के अंदर एक्चुअली वो एड्रेस छुपा हुआ है, अगर दिमाग लगाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे दिमाग लगाइएगा तो वो एड्रेस आप निकाल सकते हैं कि कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर में, ठीक है। दैट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस हैश, ठीक है, वैल्यू, है ना। लेकिन अभी उससे मतलब नहीं है, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि ये जो कौन है ये किसका रेफरेंस है, किस क्लास का रेफरेंस है, वो हम लोग को मालूम चल गया, देखिए, ठीक है। इट्स रेफरेंस ऑफ मारिया डीबी कनेक्शन, ठीक है। तो यस सर। इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, जैसे हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर से हमने ये काम किया। तो इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे CONNECTN कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, MARIA DB, ठीक है, DB CONNECTN कनेक्शन, ठीक है, ऐसे करके एंड देन कुछ हम लोग वहां पे, ठीक है। तो जैसे अभी सबसे पहले तो बोल रहा है कि ये नहीं मिला, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाके ऊपर में ये सब डालना होगा कि इसका ये कहाँ है, तो इम्पोर्ट, ठीक है, क्या था इसका, org.MARIA ठीक है, .JDBC, ठीक है, .* ऐसे करके एक हमको ये डालना होगा, बट ये भी नहीं मिला बोल रहा है इसको, ठीक है। द इम्पोर्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो वो रन टाइम के टाइम में जब हम लोग क्लास पाथ देंगे तो शायद उस समय में चल जाएगा ये, ठीक है। तो बट देखिए अभी नहीं मिल रहा है। तो सम अदर टाइम, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, सम अदर टाइम आई डेफिनेटली टेस्ट दिस, कि मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा इस तरह से, इन मतलब डायरेक्टली पहुंचने का, ये इनडायरेक्टली हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये जावा हमको बता रहा है कैसे जाना नहीं जाना है, बट मैं चाह रहा हूँ मैं डायरेक्टली पहुंचू, ठीक है, मतलब पीछे का रास्ता से मैं पहुंचना चाह रहा हूँ। और सीधे सीधे मैं उन क्लासेस को यूज करना चाह रहा हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है ये सब काम करने के लिए ना, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आर्किटेक्चर समझ में आए, हाउ दिस इज वर्किंग, ठीक है, हाउ दिस इज वर्किंग ये समझ में ज्यादा आए, इसके लिए मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। बट आई नॉट कंफ्यूज राइट नाउ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ इस सबको, बिकॉज इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रायल एंड एरर वाला बात है अभी, है ना, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ऑल राइट, तो यस हमने ये सब करके देख लिया कि कनेक्शन सक्सेसफुल है। अगेन एक काम करते हैं हम लोग, जानबूझ के यहाँ पे एक एरर करते हैं ये देखने के लिए कि सही में कनेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था ना, ठीक है। तो हम लोग ने पासवर्ड गलत कर दिया, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज वी आर गेटिंग। तो अब ये वाला पार्ट रन करेगा, ठीक है, ये हमारा जो ट्राई कैच वाला पार्ट रन करेगा, है ना। यहाँ पे भी एक काम कर यस सर। सकते हैं आप, ये सर्टेन होने के लिए कि हमारा ही वाला लाइन रन कर रहा है, आप यहाँ पे एरर लिख के ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो अगर एरर के बाद में अगर कुछ लिख रहा है इसका मतलब ये हमारा लाइन रन कर रहा है ना, ठीक है। या और बेटर टाइप से अगर पता करें तो माई एरर कर देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, माई एरर। तो और पता चल जाएगा अच्छा ये मैंने ही बनाया था इस स्टेटमेंट को, है ना। क्योंकि अभी तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल आएगा नहीं, बिकॉज कनेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है, दिल बी एन एक्सेप्शन, ठीक है। और एक्सेप्शन होगा तो ऑब्वियसली हम इस ब्लॉक में आएंगे हम लोग, है ना। सर कह रहे कि हाँ आप वहां पे जो माय एरर लिखे तो फिर हाँ। ये देखने के लिए वो लाइन पार्टिकुलरली रन करेगा कि नहीं, अगर वो रन नहीं देखिए करे तो एरर तो, सर। एरर या एक्सेप्शन तो कहीं और से भी आ सकता है ना, इसका क्या गारंटी है कि मतलब यहाँ से आएगा, ठीक है। ओके सर। तो क्योंकि कोई ना कोई तो मैसेज आने वाला है अभी, ठीक है, कोई ना कोई मैसेज यस आएगा, सर। ठीक है। बट गारंटी नहीं है ना कि यही मैसेज प्रिंट करेगा, क्योंकि वो तो टेक्निकल होगा। अब टेक्निकल होगा तो हम कैसे मतलब मान ले, या हम कैसे इंश्योर करें कि वो इसी जगह से आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई मैंने एक अपना स्ट्रिंग डाल दिया, जिससे ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे हम लोग कि इसके बाद में जो लिखा हुआ आएगा वो इसी जगह से आ रहा है ना, ठीक है। दैट इज वाई यस सर। इसे पता चल जाएगा कि हम इस ब्लॉक में गए हैं ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए कंपाइल के टाइम में कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, बिकॉज इसीलिए एक्सेप्शन बोलते हैं ना, एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर, रिमेंबर, ठीक है, दे आर रन टाइम एरर। तो कंपाइल के टाइम में कुछ पता नहीं चला उसको, देखिए, ठीक है, जब हम लोग रन कर रहे हैं और एकदम उसी जगह में जब प्रॉब्लम होगा वहीं पे वो देखिएगा, वो अटकेगा प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो जीरो यस में सर। जाते हैं हम लोग, सॉरी नॉट जीरो, वन में जाते हैं, फिर से ALOKKUMAR एंटर,
सेविंग्स अकाउंट, उसके बाद बैलेंस 10,000, एंटर। तो देखिए है ना, देखिए प्रोग्राम मेरा अभी तक चल रहा है, ठीक है। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये फायदा होता है, प्रोग्राम अभी तक चल रहा है आपका, देखिए प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते थे तो प्रोग्राम बंद हो जाता था, है ना, ठीक है। देखिए प्रोग्राम से एग्जिट नहीं हुआ, बट उतना पार्ट को क्वारंटीन कर दिया गया, ठीक है, उतना पार्ट को रोक दिया गया, उसको स्किप कर दिया गया, देखिए। और देखिए ये आया ना माई एरर, यस ठीक है, मतलब उस जगह में गया है, एंड वहां से फिर जो टेक्निकल एरर है वो निकाल के दिया है मुझे, है ना, ठीक है। वो ये माई एसक्यूएल से आ रहा है, ये देखिए एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर 2001, ठीक है, यूजिंग पासवर्ड यस, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पासवर्ड में गलती था, ठीक है, यूजर है, ठीक है, बट पासवर्ड में गलती था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सर पासवर्ड में हाँ गलती है तो फिर डाटाबेस कनेक्शन नहीं हुआ हो, हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब जो सर। डेटाबेस कनेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यस सर। होता तो सक्सेसफुल मैसेज आता था, ठीक है। यस सर। यस सर। वो डेटाबेस कनेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरे को ना या तो यहाँ जाएगा, या तो ये वाला प्रिंट करेगा वो, ठीक है। और अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है तो ये जंप करेगा कैच ब्लॉक में, याद रखिए, दिस इज हाउ ट्राई वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग नॉर्मली अपना स्टेटमेंट्स लिखते हैं जहां पे आपको डाउट है, ठीक है, जहां आपको डाउट है कि एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, वो आप ट्राई के अंदर लिखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में ट्राई के साथ एक कैच ब्लॉक लगाना पड़ता है जो कि एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आया तो वो हैंडल करता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो हैंडल हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, हैंडल हम लोग कुछ नहीं कर पाते एक्चुअली, बिकॉज वो सब बड़ा प्रोग्राम्स होता है नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग को नहीं पता। और देखिए कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसका हैंडलिंग आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ना कि आप, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ड्राइव से, जैसे आप एक एफ ड्राइव जो कि एक पेन ड्राइव है, ठीक है, उससे आप कुछ फाइल रीड कर रहे थे, सडनली क्या हुआ, वो ड्राइव खराब ही हो गया, मतलब अभी कुछ अचानक वोल्टेज बढ़ा है कुछ हुआ और ड्राइव सडनली खराब हो गया। अब बताइए उस केस में आप क्या कीजिएगा, यू कैन डू एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो यस बस सर। ये हो सकता है कि आप एक मैसेज दे दीजिएगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, हम फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और फिर एक पॉइंट में लाके आप प्रोग्राम को रख दीजिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये मेरा पूरा प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं किया, देखिए मेरा प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, ठीक है, मैं प्रोग्राम यस स्टिल सर। रनिंग है, देखिएगा ना, ठीक है। तो प्रोग्राम को पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं किया है, देखिएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट अस करेक्ट इट अगेन, इसको हम वन करके छोड़ देते हैं, रख देते हैं, सेव कर देते हैं। और अब ठीक है, अब जब तक कंपाइल नहीं कीजिएगा काम नहीं करेगा, कंपाइल तो करना पड़ेगा वापस, यस सर। ठीक है। एंड देन वन, ए एल ओके के यू एम ए आर, सेविंग्स अकाउंट, उसका बैलेंस 10,000, एंटर, है ना। तो कनेक्शन सक्सेसफुल, और वो जो हमने एक मैसेज दिया था वो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सब ठीक ठाक है, चल रहा है। अब फटाफट एक इंसर्ट का कोड लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स राइट कोड फॉर इंसर्टिंग, है ना। यस सर। तो चलिए, तो जावा में, ठीक है, ये जावा में जब भी आपको ये करना है, इंसर्ट करना है, सेलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, और एक हमको और एक क्लास का यूज करना पड़ता है यहाँ पे, द क्लास इज नोन एज स्टेटमेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे पीएचपी में स्टेटमेंट का जरूरत पड़ता था जब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, हमने डिस्कस किया हुआ था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगा, तो अभी बिना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो लेट्स रिमूव दिस लाइन, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो लेट्स यूज द क्लास एस टी ए टी एम स्टेटमेंट, ये भी वहीं से आता है, जावा डॉट एसक्यूएल से ही आता है, ठीक है। एस टी एम टी नॉर्मली यही नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। अगर आप चाहे तो स्मॉल में पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सब टू यू, इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये जो है ये कॉन के थ्रू क्रिएट होगा, ठीक है। तो कॉन डॉट, एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट करके, मतलब ये कनेक्शन इंटरफेस के अंदर में ये मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो मेथड से क्या होता है, स्टेटमेंट आपका क्रिएट होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना होगा, अब हम लोग को ये पास करना होगा, ठीक है। एक क्वेरी लिखना होगा, आप चाहे तो क्वेरी इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एस टी एम टी का दुनिया भर का मेथड्स होता है, डॉट, है ना, ठीक है। तो देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट, ऐसे करके ना, ठीक है। तो आई थिंक हियर ये दोनों काम करेगा, ठीक है, ये वाला भी काम करेगा, एग्जीक्यूट भी काम करेगा और एग्जीक्यूट अपडेट भी काम करेगा, बोथ विल वर्क, है ना, ठीक है। तो एक बार तो एग्जीक्यूट यूज करके देख लेते हैं हम लोग, लेट्स यूज दिस वन, ठीक है। और देखिए सब जगह आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट डालना है यहाँ पे, तो एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। बट यूजुअली रेकमेंड किया जाता है कि ये वाला जो है क्यू यू आर क्वेरी जो है, ये आप सेलेक्ट के साथ में इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, नॉट मोस्ट टाइम, ऑलवेज सेलेक्ट के साथ में। ये रिटर्न करता है कुछ, आप देख सकते हैं वहां पे लिखा भी है, कुछ रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। और ये जो है एक बार हम लोग इसमें जाके देख लेते हैं एग्जीक्यूट अपडेट, हाँ एग्जीक्यूट क्वेरी के बारे में, ये देखिए, तो ये एक रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो रिजल्ट सेट इज नथिंग, जैसे ये जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हमेशा याद रखें कुछ ना कुछ वैल्यूज आता है ना, डेटाबेस कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसी को हम लोग रिजल्ट सेट बुलाते हैं, ठीक है।
और अगर इसको देखिएगा, वो एग्जीक्यूट वाला को देखिएगा, तो वो क्या रिटर्न करता है। तो जब इसको जाके आप चेक कीजिएगा, तो ये बुलियन रिटर्न करता है, मतलब ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज व्हाट इट रिटर्न्स, ठीक है। सिमिलरली एग्जीक्यूट अपडेट को देखिएगा, यूपीडीएटी अपडेट है ना, तो उसको जाके भी चेक कीजिएगा, तो देखिए वहां पे एक इंटीजर रिटर्न करता है, देखिए ना, ठीक है ना, कि कितना स्टेटमेंट अपडेट किया वो, ठीक है ना। तो वो रिटर्न करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना स्टेटमेंट वो अपडेट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए हमको क्या करना था, हमको डेटाबेस में एक ही को करना था। हम लोग प्राइम मैं सोच रहा हूँ कि प्राइमरी की है शायद डेटाबेस में, और मैं एक ही को अपडेट, मतलब एक ही लाइन को अपडेट करना चाह रहा हूँ, बट ये जो मुझे वैल्यू रिटर्न हुआ वो दिखा रहा है 5 अपडेट हो गया, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है मेरा वहां पे। तो इस तरह से मुझे कुछ एरर हैंडलिंग में भी ये सब मदद करता है फंक्शन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ या तो हम एग्जीक्यूट यूज कर सकते हैं या एग्जीक्यूट अपडेट। 99% ऑफ द केसेस में जब भी आप इंसर्ट और अपडेट करते हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट मिलता है, बिकॉज वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे अभी भी हम देख लेते हैं, वो वैल्यू जो आता है उसको हम देख लेंगे, फिर आप चाहे तो इसको एग्जीक्यूट से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो एसक्यूएल है, इसको आप चाहे तो अलग से बना के ला सकते हैं यहाँ पे, या यहीं पे पूरा पूरा क्वेरी लिख सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे एसक्यूएल के नाम से, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं INSERT इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम ACCOUNT अकाउंट, ठीक है। देन VALUs वैल्यूज और ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, सारा का सारा कॉलम का तो हमको इनपुट नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। या अकाउंट नंबर खुद ब खुद बन रहा है, तो नेम, अकाउंट टाइप, बैलेंस, ये 3 हमको चाहिए, ठीक है। तो विल राइट देयर नेम्स, नेम कॉमा AC टाइप एंड BALNC बैलेंस, इन 3 कॉलम्स का हमको डेटा लेना है, ठीक है। अभी डेटा आएगा कहाँ से, सॉरी नॉट वैल्यूज यहाँ पे, ये तो ऐसे होगा, इसके बाद में वैल्यूज। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर हमको ये सब वेरिएबल्स को डालना है, ये जो नेम है, इसी टाइप है, बैलेंस ये डालना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो अब ठीक है, अब जावा में मैं बहुत कम यूज करता फॉर्मेट स्ट्रिंग को, ठीक है, बट बाद में वो बाद में लाएंगे। अभी पहले मैं ऑर्डिनरी नॉर्मल तरीका आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मोस्ट पीपल कैसे करेंगे। बट इसको और थोड़ा सा तो पहले वैसे दिखाता हूँ, बाद में फिर मैं कभी फॉर्मेट स्ट्रिंग को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे भी, वो थोड़ा सा आसान बनाएगा हमारे काम को। देखते हैं, पहले तो हम लोग सीरियसली यूज करते हैं इसको, वैल्यूज। उसके बाद में देखिए, अब मुझे ये जो नेम का वेरिएबल है, इसको यहाँ पे मुझे डालना है, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, पहले तो मैं जैसे यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल का नाम, तो इट इज नॉट PHP, PHP में यही फायदा होता है, ठीक है, नेम, और उसके बाद में या हाँ ठीक है, नेम, देन AC इसी टाइप। AC टाइप, उसके बाद कॉमा, लास्ट में बैलेंस। तो PHP में तो क्या होता है, PHP में सिंपली हम लोग यहाँ पे डॉलर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मतलब एक एस्केप सीक्वेंस की तरह वह काम कर जाता है ना, ठीक है। तो डोंट हैव टू डू मच, ठीक है, आराम से काम कर जाता है वहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पे कलर भी देखिए, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ से आपको इस स्टेटमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट अ डबल कोट हियर और एक प्लस डाल दीजिए इस तरह से, ठीक है। फिर से ये जो है ये इतना दूर स्ट्रिंग है, ठीक है, तो फिर से एक प्लस डालिए, और फिर इसको एक स्ट्रिंग बनाइए यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, और एक लैंग्वेज में समझ में आता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा लैंग्वेजेस है जहाँ पे आपको यूज करना पड़ सकता है ये वाला ना, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको ये स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो प्लस यस। छूट गया, यहाँ पे प्लस छूट गया, हाँ। चलिए ठीक है, ऐसे करके है ना, अगर आप चाहे तो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा, प्रॉपर्ली आ जाएगा इंसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन व्हाट विल डू, आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, और फाइनली यहाँ पे आप एक मैसेज दे दीजिएगा कि आपका sys system dot out dot println ACCO into account CRATT created SUCCESSFULLY successfully. Save. Let us try it out. New account, ठीक है, ALOKKUMAR, ठीक है, enter, savings account, initial balance 10,000, enter। तो देखिए लिखा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये जो प्रिंट अकाउंट है, ये तो डेटाबेस से नहीं ला रहा है, ठीक है, ये तो लोकल उठा ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप जाके चेक कीजिएगा तो ये आपको अकाउंट नंबर 0 ही बताएगा, बाकी डिटेल्स तो बता दे रहा है, बिकॉज ये लोकल है अभी, ठीक है। बट इफ यू चेक योर डेटाबेस, इफ यू चेक योर डेटाबेस, देख लेते हैं, अभी श्योर नहीं होता कि ठीक है, डेटा आई गया, देखिए आ गया ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव
द अकाउंट नंबर है, ठीक है। लेकिन वहां पे नहीं आया क्योंकि वो जो प्रिंट है हमारा वो डेटाबेस के साथ तो काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। अभी तो जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है उसके साथ में काम कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी एक काम कीजिए, इसको आप अपना से एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इसको एक बार अपना से ट्राई कर यस लीजिए, एंड देन यस सर। टुमारो आई डिस्कस इट अगेन, ये वाला पार्ट को। और साथ साथ में हम लोग को प्रिंट में क्या करेंगे, डेटाबेस से लाके वैल्यूज दिखाएंगे, क्योंकि ये तो गलत है ना, ये तो यस सर। लोकल वाला दिखा रहा है, ठीक है। तो अगेन प्रिंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, विल आस्क फॉर द अकाउंट नंबर, ठीक है। कि कभी भी जैसे मान लीजिए अभी तो हमने अकाउंट बना दिया, कल को अगर मुझे आके देखना हो उस अकाउंट को, है ना, ठीक है, उस अकाउंट का डिटेल्स प्रिंट करना हो, तो अकाउंट नंबर डाले और हमको प्रिंट कर दे, ऐसा होना चाहिए ना कुछ, ठीक है। यस सर। तो वी यस विल सर। डू दैट, है ना, वो हम कल करके देखेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा सेलेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसी के हिसाब से बाकी को जितना भी ये मेथड है कि डेटाबेस से सब चीज आएगा, ठीक है, कुछ भी लोकल नहीं होगा, सब चीज डेटाबेस से लाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। बट आप देखिएगा, मतलब जो जितना ट्रांजेक्शन हम करेंगे, डिपॉजिट विड्रॉवल जो भी करेंगे, सब में हम यही वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लाएंगे। अब तो इसका भी काम नहीं है, ये वाला भी हटा दिया जाएगा, जैसे ही अभी ठीक करते प्रोग्राम को, तो ये सबको, है ना, मतलब ये पूरा का पूरा क्लास इसी से जाना जाएगा, ठीक है। ये मतलब हर जगह इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई नया वेरिएबल हम कहीं नहीं बनाएंगे, ठीक है। जब तक जरूरत नहीं पड़े, छोटा मोटा जगह में हो सकता है जरूरत पड़े, जैसे डिपॉजिट में एक जरूरत पड़ा ना हम लोग को अलग से एक बनाने का, अमाउंट का बनाने का, ठीक है। या डिपॉजिट में हमने देखिए अलग से एक अमाउंट बनाया हुआ, बिकॉज वो उतना ही में जरूरत है हमको, इसको अलग से कोई जरूरत नहीं है हम लोग को इसका, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक बना दिया है। बट अदरवाइज वो 4 वेरिएबल्स हमारे लिए काफी है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम आराम से हो जाएगा उससे, ना, ठीक है। एडिट वेडिट सब एकदम इजीली हो जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए थोड़ा देर में आपका ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार बना के देख लीजिए, तब कल और समझ में आ जाएगा, मजा आएगा और भी, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।